यार सबसे पहला जो सेगमेंट होने वाला है, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी। या काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे थे। फिर रोहित शर्मा ने उन सबको आके डिसमिस करने का ट्राई भी करा जब उन्होंने टेस्ट मैच के बीच में आके एक इंटरव्यू दिया था। उसको हम लोग पिछले पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बट अब जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो लीक्स निकल के आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आई थिंक एक टर्मोइल में डाल रहा है ड्रेसिंग रूम को। बहुत ही नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हो रही है। मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि इसको किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि जो भी लीक्स निकल के आ रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या लीक निकल के आया है। सो पहली बात तो ये रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर एक लीक ये निकल के आया है कि रोहित शर्मा एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी तक तो कप्तान रहेंगे। ये वो लीक है। अब इसका क्या एग्जैक्टली मतलब निकाला जाए, चैंपियंस ट्रॉफी तक रहेंगे, उसके बाद इट इज अप इन द एयर उसका जो कैप्टेंसी का फ्यूचर है एटलीस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि देखो, टेस्ट मैचेस का तो हम सब काइंड ऑफ एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अभी बीसीसीआई आगे निकलने वाली रोहित शर्मा से। बट ओडीआईस को लेकर भी बहुत सवाल हो रहे हैं कि अब शायद कप्तानी इसके बाद डिपेंडिंग ऑन चैंपियंस ट्रॉफी हम जीतते या नहीं, ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा कप्तान ओडीआई में भी ना रहे। और अगर ओडीआई में नहीं रहे कप्तान, तो क्या जगह रहेगी टीम में? आई थिंक मतलब अगर ये लोग एक चांस लेते भी है रोहित शर्मा पे एज अ कैप्टन, वो रह सकते हैं नहीं रह सकते, इट डज काइंड ऑफ मेक सेंस ऑल्सो। मतलब एक वो हार्श ट्रीटमेंट होगा कि रोहित शर्मा एज अ प्लेयर ही हैज बीन वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स इन एटलीस्ट इन दी ओडीआई फॉर्मेट राइट नाउ, एंड उसके बाद आप उन पे वो कॉल ले रहे हो। और उनके कप्तानी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीज में गए, उसके बाद 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल में गए, उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए हैं, और फिर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहे हैं। तो रिकॉर्ड उनका एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स है एक्चुअली में इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में एज कैप्टन। उसके बाद उन पे आप ऐसा सवाल उठा रहे हो और ये कॉल लेने का ट्राई कर रहे हो, बट ही इज 37 एंड गोइंग टू बी 38 दिस ईयर। तो अगर आप 2027 के वर्ल्ड कप का एम लेके अभी यहाँ पे कोई डिसीजन लेते हो, तो मैं थोड़ा समझता भी हूँ उस बात को, वेरी ऑनेस्टली। मतलब देखो, ये है बात। अभी अगले और सेगमेंट्स भी आएंगे जब हम लोग इनके रिप्लेसमेंट की बात करने वाले हैं अभी इसी पॉडकास्ट में, तो और डिटेल में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। बट पॉइंट मेरा वही है कि आई थिंक इट इज़ ऑल्सो फेयर टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि हाँ, बीसीसीआई कह रही है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट चलेंगे। टेस्ट मैचेस में तो अब जो टूर्नामेंट था हमारा WTC फाइनल का, वो खत्म हो चुका है और अगला टूर्नामेंट सीधा 2 साल बाद आने वाला है। तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि अगर आप अभी से ही कॉल ले लो उसकी तो। बट वर्ल्ड कप के लिए आप अभी से कॉल ले रहे हो, एटलीस्ट लेट्स वेट टिल चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये जो लीक निकल के आ रहा है, आई थिंक ये बहुत ही सही है, और मुझे कुछ लग रहा है इसमें कोई गलत चीज़ निकल के आई है। बट इसमें एक पॉइंट ये भी आता है जहां पे आप क्वेश्चन करने लग जाते हो रोहित शर्मा को, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी को लेके भी 2-3 अलग अलग न्यूज सोर्सेज ने अलग अलग चीजें रिपोर्ट करी है। एक चीज ये भी रिपोर्ट हुई है कि अभी जब बीजेटी चल रही थी, तब मेलबर्न में हम लोग जब हारे, उसके बाद ऐसा डिसाइड हो गया था कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेंगे। गंभीर से बात हो गई थी उनकी। और फिर सिडनी का टेस्ट आता है जहां पे रोहित शर्मा को ड्रॉप करा जाता है, बट वो आके इंटरव्यू देते हैं कि मैं रिटायरमेंट नहीं लेने वाला हूँ, ये रिटायरमेंट कॉल नहीं है। एंड उस टाइम पे ऐसा बोला जा रहा है कि गंभीर इस चीज़ को लेके गुस्सा है, क्योंकि उनसे बिना पूछे पूरा यूटर्न लिया रोहित शर्मा ने, और ऐसा कह रहे हैं कि वन ऑफ दी सिलेक्टर्स, एंड बहुत ऑब्वियस नाम हो जाएगा उनका, बट आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स राइट नाउ, आई थिंक सब लोग समझ ही गए होंगे। उन्होंने रोहित शर्मा को कन्विंस करा है कि आपको ऐसे पावर अपनी छोड़ नहीं देनी चाहिए इस टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग लीक है अगर ये सच है तो। हाँ, मतलब शॉकिंग तो है। ऑफ कैमरा जब भी हम लोग गेस्ट को बुलाते हैं तो काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं, इनफैक्ट हमने एक बहुत ही रिनाउंड गेस्ट को बुलाया था, अभी हमने पॉडकास्ट उनका रिलीज़ करा नहीं है, एक जर्नलिस्ट है वो, उन्होंने ऐसा कहा कि अल्टीमेटली डिसीजन ड्रॉप होने का भी मोरलेस रोहित शर्मा, विराट कोहली प्लेयर्स खुद ही ले सकते हैं अपना। ये सिलेक्टर्स के पास भी उतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, क्योंकि एक सिलेक्टर ने कह दिया, 2 सिलेक्टर ने कह दिया कि चलो रोहित शर्मा को ड्रॉप होना चाहिए, फिर रोहित शर्मा ने अगर वो 5 सिलेक्टर्स में से 2-3 को कॉल करके बोल दिया, तो उनका रिएक्शन ऐसा करे, रोहित भाई का कॉल आ गया, कप्तान का कॉल आ गया, तो आपको नहीं करना पड़ेगा, तो फिर वो चेंज हो सकती हैं बातें। क्योंकि अगेन दिस इज क्रेडिट टू आवर स्टार कल्चर जो कि हमने बना रखा है इंडियन क्रिकेट टीम में। मतलब एज पर द लीक ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि रोहित शर्मा ने कॉल करा है। हाँ, उल्टा आ रहा है। या तो ये पॉइंट कहाँ से रिलेवेंट है? मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर लीक ये आया है कि सिलेक्टर ने उनको बोला है कि आप अपनी पावर मत छोड़ो, फिर वो उससे कन्विंस हो गए हैं, क्लियरली मतलब सिलेक्टर रोहित शर्मा की काफ़ी अच्छी बनती है फिर उसमें। हाँ, मतलब पर जो रोहित शर्मा ने सिलेक्टर 3-4 सिलेक्टर को कॉल करके मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा ने करा होगा, आई एम सेइंग कि इतनी अच्छी बनती है इस लेवल पे कि वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। हाँ, वो तो है, वो इन जनरल है, बट आई डोंट थिंक दैट इज रिलेवेंट टू दिस। हाँ, इस चीज को लेके एग्जैक्टली नहीं है, बट
मतलब इट इज काइंड ऑफ शॉकिंग कि एक सिलेक्टर कन्विंस कर रहे हैं जाके ये बहुत रोहित शर्मा को। मुझे मेन इशू इस बात का है कि अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया है एक टेस्ट मैच के बाद कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं और फिर आप यू आर गोइंग बैक ऑन दैट वर्ड, तो एटलीस्ट द मतलब जो बेसिक डिसेंसी ये होती है कि फिर आपको पब्लिकली आके इतना एक्सप्लोसिव इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं है। ये बात को ऐसे पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत ही क्या है? आप फ्यूल टू द फायर ऐड कर क्यों रहे हो? अगर आपने कहा था कि आप रिटायरमेंट ले रहे हो फिर आपका मन बदल भी गया है, तो ये चीज़ आपको पब्लिकली आके बोलने की क्या जरूरत है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? प्लस व्हाट दिस शोज इज कि रोहित शर्मा एज कैप्टन, गौतम गंभीर एज कोच एंड सिलेक्टर्स, ये तीनों ही सेम पेज पे नहीं है क्या? सिलेक्टर को नहीं पता कि गौतम गंभीर क्या चाहता है, गौतम गंभीर को नहीं पता सिलेक्टर क्या चाहता है, गौतम गंभीर को नहीं पता रोहित शर्मा क्या चाहता है, रोहित शर्मा को नहीं पता गौतम गंभीर क्या चाहता है। किसी को आपस में कुछ कम्युनिकेशन है ही नहीं। मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे जब उन्होंने देखा कि रोहित शर्मा का तो एकदम यूटर्न ले लिया इन्होंने। मतलब अब ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर सेम पेज पे नहीं है, एंड दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ जो भी हम लोग बीजेटी हारे हैं। अब इसको दो तरीके हैं देखने के। यूजुअली क्या होता है, ये अभी सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि जब टीम हार रही होती है तो यू लुक फॉर रीजंस कि क्यों हारी है और उसके पीछे का विलन किसको बनाया जा सकता है। तो ये रिफ्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा सही है या फिर गौतम गंभीर सही है, मैं कह रहा हूँ उनकी आपस का जो ये रिलेशनशिप को टेंट करा जा रहा है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। ये ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली में इनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट ये मीडिया उछाल रही है इस बात को क्योंकि अभी आपको ढूंढना है कोई ना कोई कल्प्रिट इस हार का। दूसरा बात ये जो कि अभी बहुत ज़्यादा एटलीस्ट मीडिया तो बिलीव करती है कि जेन्युइनली इश्यूज आ रहे हैं। अगर हम लोग मैच की परफॉर्मेंसेस को देखें, मैच के स्ट्रैटेजीज को देखें, स्क्वाड सिलेक्शन की बात करें, तो डेफिनेटली कुछ तो मिसमैच लगता है देखने में। हाँ, रोहित शर्मा की थिंकिंग में और गौतम गंभीर की थिंकिंग में। अब मेरा मेन पॉइंट ये है कि इस थिंकिंग में कुछ डिफरेंस होना कोई बुरी बात है नहीं। नेचुरली एक बंदा अगर टीम में इतने टाइम से है और एक उनका कोच बन के एक नया इंसान आ रहा है तो उसके अलग आइडियाज़ होंगे। हर किसी का अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, सबके अलग आइडियाज़ होते हैं। बात तब होती है कि क्या आप दोनों एक मिडिल ग्राउंड रीच करके टीम को आगे लेके जा पा रहे हो कि नहीं। वो अब अभी रिजल्ट्स के बेसिस पे तो टेस्ट मैचेस में नहीं होता वो दिख रहा। मतलब आई डू थिंक रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में डिफरेंसेस हैं इस टाइम पे। मतलब डिफरेंसेस तो देखो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बीच में बाय डिफरेंसेस आई मीन कि मतलब उनकी अच्छी नहीं बन रही है। आई पर्सनली थिंक सो। काफ़ी लोग जैसे सुनील गावस्कर जैसे लोग कहेंगे कि आपको बस ज़बरदस्ती में निकालना है कुछ ना कुछ, और कुछ लोग मीडिया की साइड में जाके कहेंगे कि नहीं भाई एकदम ही ताबड़तोड़ लड़ाई हो रखी है इस टाइम पे। आई डू थिंक कि चीज़ें सही तो नहीं है इन दोनों के बीच में एंड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो टेस्ट मैच में इन दोनों के बिहेवियर से दिख गया था, सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा की द टाइमिंग ऑफ दैट इंटरव्यू, मैच के बीच में आके आपने इंटरव्यू दिया ऐसा, फिर ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आना कि गौतम गंभीर को खुद नहीं पता था एग्जैक्टली ये। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इनके आपस के कम्युनिकेशन कुछ खास नहीं है, और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है इसका मतलब यही होगा कि बहुत अच्छी नहीं बनती इसके आपस में। ये जो इससे पहले एक और रिपोर्ट लीक हुई थी कि प्लेइंग 11 जो डिस्कस कुछ हुई थी और शीट पे कुछ और थी, गौतम गंभीर को पता नहीं था। तो ये उसी टोन पे ये वाली न्यूज़ भी लीक हुई है कि रोहित शर्मा का भी नहीं पता था। हाँ, मतलब काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सॉर्ट ऑफ भी हैं कि बीजीटी के दौरान भी जब ऐसा था कि आपको एक अलग स्पिनर लेके आना है तो रोहित शर्मा चाहते थे कि अंशुल कंबोज को लेके आया जाए, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में शायद विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसा था कि उन्होंने 10 विकेट ले लिए थे एक इनिंग्स में। तो उन्हें ऐसा था कि भाई आप उनको लेके जाओ, और उनने मुंबई इंडियंस में देखा भी है रोहित शर्मा ने बहुत ज़्यादा उन्हें। बट हमारे जो गौतम गंभीर थे उनने सोचा नहीं तनुष कोटियान को लेके आना है, और फिर अल्टीमेटली तनुष कोटियान को ही लेके आया गया। करेक्ट। सो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो हैं मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक इनके बीच में बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि एक वाइब आपको आ जाती है। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का तो ऐसे टाइप के डिफरेंसेस थे कि T20 कैसे खेला जाना है, मतलब टेम्पलेट पे ही सवाल उठ गए थे। यार देखो, मैं 1 सेकेंड में ये कहूँगा, अब जो तुम ये अंशुल कंबोज वाली चीज़ बता रहे हो वो भी मुझे समझ में नहीं आ रही कितनी वैलिड है। क्योंकि तनुष कोटियान को ला रहे हो, अंशुल कंबोज तो मीडियम पेसर है, स्पिनर थोड़ी है वो। तो जो तुम कह रहे हो कि वो स्पिन के रिप्लेसमेंट नहीं, तो अगर एक ऐसा है कि अगर आपको एक बॉलर लेके आना है एक्स्ट्रा, और फिर उसमें रोहित शर्मा कह रहे हैं कि हमें तनुष कोटियान नहीं लाना, हमें अंशुल कंबोज लेके आना है, और फिर गौतम गंभीर कह रहे हैं नहीं हमें तनुष कोटियान लाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंसेस अगर आपके दोनों के बीच में है तो दिस इज अलाउड। गौतम गंभीर के कुछ अलग अलग ऑप्शंस होंगे दिमाग में और रोहित शर्मा के कुछ अलग ऑप्शंस होंगे दिमाग में।
बट एज यू सेड कि क्या वो मिडिल ग्राउंड रीच कर पा रहे हैं, और मिडिल ग्राउंड रीच कर रहे हैं तो फिर ऐसे टाइप की न्यूज़ निकल के ही नहीं आनी थी, क्योंकि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का एज आई वाज सेइंग T20 टेम्पलेट खेला कैसे जाना चाहिए उस पे ही क्वेश्चंस थे दोनों के। आई थिंक ये तनुष कोटियार और अंशुल कंबोज का आई डोंट मतलब मुझे लग रहा है कि ये स्पिनर और पेसर वाला तो तुम कंपैरिजन गलत कर रहे हो। ये एक जो ग्राउंड हो सकता है कंपैरिजन का वो ये है कि दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं, बैटिंग भी प्रोवाइड करते हैं, बॉलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो उस ऑलराउंडर की प्रोफाइल में आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए या फिर काइंड ऑफ एक स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए, जो कि थोड़ा अश्विन की साइड पे ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया था। उस एंगल से अगर तुम सोचोगे तो थोड़ा सच हो सकता है, बट आई डोंट थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज वैलिड। ओके बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बीच में कभी हमें ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट राहुल द्रविड़ हमेशा एक्सेप्ट करते थे कि रोहित शर्मा ने कहा था ना वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि कई बार ऐसा होता था कि हमारी फिलॉसफी थी कि हमें ऑल आउट जाकर खेलना है, एंड द्रविड़ के लिए बड़ा मुश्किल होता था ये मन बनाना कि यार बस, क्योंकि वो खुद द वॉल माने जाते हैं। तो वो कहते थे ठीक है यार मैं अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, अगर तुम सबको लगता है कि तुम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो, तुम्हें लगता है बेनिफिशियल है टीम के लिए, तो करो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। मैं अग्री नहीं करता इस चीज़ से बट मैं सपोर्ट पूरा करूंगा। तो वो एक तरीका होता है डिसएग्रीमेंट्स को हटाने का। एक बंदे को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। अब गौतम भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, वो क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज वाली बात है। अगर दोनों ही बैक डाउन करने को रेडी नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। प्लस एक द्रविड़ जैसा आदमी था आपसे पहले, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर यहीं पे ग्रेग चैपल जैसा कोई आदमी होता है इससे पहले, तो आपको लगता है गौतम गंभीर क्या भाई, क्या कोच आदमी है यार, मतलब क्या चाहता है इंडियन टीम के बारे में। का बेंचमार्क पिछले वाले ने वो T20 वर्ल्ड कप जिता के ना हाई एंड करा है, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन राइज ही होनी थी गौतम गंभीर से थोड़ी कि आपको इधर मीट करना पड़ेगा। और अगर गौतम गंभीर अपना एक अलग तरीका लेके आना चाहते हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें, बट फिर वो क्लैश ऑफ आइडियाज। बट आई थिंक वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द पॉइंट। हम लोग बात अभी गौतम गंभीर की नहीं कर रहे, उसके लिए अलग सेगमेंट आएगा। रोहित शर्मा का जो अल्टीमेटली ये रिटायरमेंट का यू टर्न बना है, इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है गौतम गंभीर का। बात ये थी, हाँ, यूटर्न लेने में गौतम गंभीर का क्यों पॉइंट होगा भाई यार? मुझे क्योंकि एज यू सेड, अगर एक बंदे ने मन बना लिया है मेलबोर्न टेस्ट के बाद कि मुझे रिटायरमेंट लेना है, गौतम गंभीर ने डेफिनेटली कम्युनिकेट करा होगा कि अभी रन नहीं आ रहे भाई। अगर ये चीज सच है तो गौतम गंभीर का रोल तो डेफिनेटली है इसमें। उसने कम्युनिकेट करा होगा कि हमें पता आपके रन नहीं आ रहे अभी, एंड टीम इज थिंकिंग बियॉन्ड यू। एंड रोहित शर्मा को भी अंदर से बात लग रही होगी जब उसने सामने से सुनी, तो कहा ठीक है यार, मुझे खुद भी लग रहा था ये। तो वो दोनों उस टाइम पे सेम पेज पे हैं। फिर अगर एक सिलेक्टर ने आके उसको कन्विंस कर दिया है, तो फिर क्लियरली रोहित शर्मा हैज चेंज्ड हिज स्टांस, हैज टेकन अ यू टर्न, एंड सो इज नॉट ऑन द सेम पेज विद गंभीर एनीमोर। तो गंभीर का तो इसमें रोल है ही नहीं। मुझे लगा कि तुम कह रहे हो गौतम गंभीर का रोल इसमें है कि आपने यू टर्न लेने को कन्विंस कर दिया। नहीं, उल्टा कि मतलब आपने पहुंचा दिया उस रियलाइजेशन तक कि शायद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, फिर वहां से यू टर्न आ रहा है, तो नाउ यू आर नो लॉन्गर ऑन द सेम पेज। अब देखो, वंस अगेन आई वुड लव टू बिलीव एज एन इंडियन क्रिकेट फैन की सब स्पेकुलेशन है, ये जो लीग निकल के आया है, बट ये जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करा गया ना, ये पूरा फियास्को जो हुआ है, ये इतना ज़्यादा बुरी तरीके से निकल के आया है, स्पेशली पब्लिक के सामने। आई वुड वंस अगेन गो बैक टू दैट रोहित शर्मा इंटरव्यू। मुझे अभी भी सेंस नहीं बना रहा कि वो क्या जरूरत थी। आपको मैच के बीच में अलग से स्टार स्पोर्ट्स पे एक सेगमेंट रखना था। तो हमने उस टाइम पे एक अच्छा पॉइंट दिया था कि इतना ही था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और चीजें सवाल पूछे जाएंगे वहां पर। तो वहां पे अगर आपका मीडिया मैनेजर ही कहेगा कि प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, तो उल्टा और सवाल उठेंगे इसके कि आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक फॉर दोज रीजंस रोहित शर्मा के साथ अभी जो भी हो रहा है टेस्ट मैचेस में, या तो ये सारी की सारी न्यूज ही झूठ है, विच आई हाईली डाउट। ये जो जितने लीक्स निकल के आ रहे हैं ये सारे झूठों और रोहित शर्मा को जबरदस्ती में विलेनाइज करा जा रहा है, तो अलग बात है। बट अगर इसमें 10% भी सच्चाई है तो रोहित शर्मा का कुछ तो इशू मुझे दिख रहा है साफ साफ। एंड गौतम गंभीर को आप इसमें कितना ब्लेम करोगे, कितना नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, आप लोग डिसाइड करो। अभी हम उनकी बातें और भी करेंगे, बट अभी हम लोग रोहित शर्मा की बात कर रहे थे। नॉट एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।